वो जो मैंने आपसे कहा ना कि वो बिल्कुल ब्लैंक डब्बा लेके आते हो आप शादी के पहले साल, कुछ बातें धीरे धीरे होने शुरू हो जाती हैं। तो वो उस डब्बे में एक बात भर गई कि सबसे पहली बात कि आप पंक्चुअल नहीं हो, आप सोते रहते हो, देर से उठते हो। ठीक है, पहले साल आप भले ही आप टाइम से उठ रहे हो, आप रोज़ उठ गए टाइम से, आप सब कुछ कर रहे हो, अगर एक दिन आप लेट हो गए तभी आप पे वो टैग लग जाता है कि आप भैया देर से उठे हो और आप पंक्चुअल नहीं हो। आप अपने घर में भी सीधे डायरेक्ट घर तक पहुंच जाती है बात, आप अपने घर में भी देर से सो के उठते होंगे। नेक्स्ट थिंग, अब वो इसी तरह की बातें साल भर हो गई, तो वो जो कुछ बातें हैं वो उस डिब्बे में साल भर, जब नेक्स्ट ईयर आया तो वो डिब्बे में थोड़ी सी एक उसने जगह बना ली, भर गई उसमें। कितना भरा डिब्बा, इतना भरा, इतना बड़ा डिब्बा, इतना भरा। तो थोड़ा तो भरा, और जब आप आए थे तो क्या नाम है, बिल्कुल खाली डिब्बा लेके आए थे, उम्मीदों से भर के आए थे। कुछ उम्मीदें आपकी टूट गई, ब्रोक हो गई। तो अब दूसरे साल आया आपका। चलो ठीक है, आगे से अब हमने अपने माइंड में कर लिया कि अब हम ये सब गलती नहीं करेंगे, नहीं होगा। अब फिर आप देर से उठ गए, या आपको खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में देरी हो गई। ठीक है, आपने जो 100 दिन करा वो किसी ने नहीं देखा, आपने 101वें दिन जो देर से खाना बनाया वो सबने देख लिया। ठीक है, ऐसे ही करते 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 जैसे जैसे आपकी शादी बढ़ती है और आपके रिलेशनशिप्स में धीरे धीरे तकरारें शुरू हो जाती हैं कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे घर वालों ने क्या सिखाया, तुम सीधे घर वालों पे क्यों पहुंच जाते हो यार? घर वालों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हम तो नहीं कहते ना लड़ाई में, हम तो सिर्फ तुमसे लड़ रहे हैं तो तुमसे ही लड़ रहे हैं ना। हम तो नहीं कहते घर में घर वालों पे कि तुम्हारे घर वालों ने क्या सिखाया, तुम्हारे घर वालों ने क्या सिखाया। जब धीरे धीरे बढ़ जाती है, एक लिमिट हो जाती है सुनते सुनते, तब बोलना शुरू करती है कि आपके घर वालों ने क्या सिखाया। तब वुमन बोलना शुरू करती है कि आपके घर वालों ने क्या सिखाया। उसे कोई शौक़ नहीं है आपके घर वालों के लिए कुछ भी बोलने का। वो अपने घर से ये नहीं सीख के आई थी कि वो बड़ों से बदजुबानी करे। जब बड़े भी अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं तो छोटों को ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ता है। सो मैं ये बात कर रही थी कि आपका डिप्रेशन लेवल जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, साल बढ़ते जाते हैं, वो डिप्रेशन लेवल, वो जो खाली डिब्बा है वो धीरे धीरे भर जाता है और आपकी लिमिट्स आउट ऑफ लिमिट्स हो जाती हैं। अनलिमिटेड आपका भर गया, किसी से कह नहीं पा रहे, किसी से सुन नहीं पा रहे। तो बस यही है, वो धीरे 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 अंदर से घुटता रहता है इंसान, और वो धीरे धीरे बातें मन में चुभती रहती हैं। वो जब बड़ा रूप ले लेती है ना झगड़े का, तो आप कुछ भी करो, यकीन मानना, आप अगर नेक्स्ट डे पे जा रहे हो, अगर उससे रिलेटेड कुछ आ गया तो वो सारा मंज़र आपकी आंखों में आ जाएगा और आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि डिप्रेशन हम लोग जो बता नहीं पाते हैं ना, डिप्रेशन होता है उस चीज़ से। हम लोग जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे किसी से कहते हैं, किसी से माँ, अरे सबसे बड़ा योगदान तो माँओं का है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर किसी की माँ समझती है बहुत अच्छी बात है, भगवान की मेहर है उस पर जिसके पास ऐसी माँ है कि अरे बेटा हमने भी तो करा था, हमने भी तो बर्दाश्त करा था, तुम 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 इतने से घबरा रही हो, तो व्हाट आर यू सेइंग टू ट्राई, व्हाट आर यू ट्राई टू सेइंग, सॉरी गलत हो गया मतलब क्या कहना है कि मतलब सहो, तुम भी सहो, जो हमने सहा वो तुम भी सहो। आपने हमें इसीलिए 9 महीने कोर्ट में रखा,
कि क्या नाम है आप, हाँ कल को हमसे ये कहो, हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सही गलत समझते हैं, गलत क्या है, हमारे साथ कब गलत हो रहा है, कब सही हो रहा है, सब समझते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ सबसे बड़ा योगदान जो है ना डिप्रेशन में, खासकर से लेडीज़ के लिए, वो माँओं का हाथ है उसमें। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, सबकी माँओं को नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो वो गलत होते हुए देखती हैं और अपनी बेटी को ही समझाती हैं उल्टा।